And India's foreign exchange reserves rose to a record high for a third straight week. Data from the Reserve Bank of India showed on Friday the country's import cover had hit a new high in the latest reported week. अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे. मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा. वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खास तौर पर इतनी कम देर में. जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है वो है, हमारा उनसे ठीक है, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की. आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें, इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर. और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर. जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. और अगर सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा. एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? ठीक है, हालात यहाँ पर होंगे क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है, हमारे लिए ना ही होनी चाहिए. लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इंडिया की? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता. उसमें 10 अरब डॉलर का 10 से 12 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है, और ये रेगुलर बेसिस पे. ये कोई ऐसा नहीं है कि यार एक दफा हो गया फिर नीचे आ गया फिर हो गया फिर नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होता. ये continuously it is increasing. मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड साइन और वेरी खजाना मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे. मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा. इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर. और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर. जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा. एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं? देखो कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा. हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है तिजारत होगी. हाँ. हमारी ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है. हाँ, ठीक है. दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं. लोग मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी. हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है. यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल. एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? किसी भी एथिक्स से नहीं है. हाँ, सही बात है. करेक्ट हो गया. हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है. आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है. इतना प्रोडक्ट वो IT का बाहर बेचते हैं. हाँ. और उनसे वो कमाते हैं. हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है. फ्यूचर नहीं है. आपका कोई फ्यूचर नहीं है. आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते. माशी खुशहाली विल रिमेन अ ड्रीम. आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है. डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं. मेंटल क्यों हो गए? हाँ. उनकी ज़रूरियात नहीं पूरे हो रहे. कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता. पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं. कितनी अफसोस की बात. बहुत अफसोस की बात है. हम एज आ कौम हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे अंदर एहसास नहीं रहा. हम दूसरों का नहीं सोचते. अब फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर
दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी, अब कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है इंडिया के? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है, मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें $12.75 बिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें $3.8 बिलियन जो है इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अच्छा, फिर इसमें बताया गया है कि जो इंडिया के एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के हवाले से, वो भी ये उसके ऊपर कुछ तज्जिए करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ये सामने आ रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर की कीमत में कमी और अमरीकी महकमा खजाना की पैदावार में कमी के बाइस भी जो कंट्रीज हैं उनको ये हो रहा है कि वहाँ पर रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। फिर ये बात भी है कि जो भारत के मरकजी बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी है उसकी कीमतों में इजाफा या कमी के बायस भी ऐसा होता है। यानी अगर उनकी करेंसी की किसी कीमत में इजाफा या कमी होती है तो जिस कंट्री के पास जो है वो करेंसी होगी उसके भी उसके ऊपर जो है असर पड़ेगा। मतलब 10 या 12 दिनों में या मैक्सिमम 15 डेज में उसमें $10 से 12 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है। और ये रेगुलर बेसिस पे, ये कोई ऐसा नहीं है कि यार एक दफा हो गया फिर नीचे आ गया फिर हो गया फिर नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूसली इट इज इंक्रीजिंग। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड साइन और वेरी पॉजिटिव साइन। उनकी इकोनॉमी या उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर तरह की, वो कुछ चीज़ बेचते हैं या वो सर्विसेज दे रहे हैं दुनिया भर को, या उनकी जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इस वजह से नज़र आती है, बल्कि बहुत हाई लेवल पे है। इन वजूहात को देखते हुए और इन चीज़ों को देखते हुए जब हम अपने आप